लोकसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया उससे देख सभी हैरान हो गए, खास तौर पर देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ये वही प्रदेश है जहां से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने का सीधा और सरल रास्ता गुजरता है और इसी सीधे रास्ते पर भाजपा की विजयी रथ पर ब्रेक लगा दिया गया है, जहां यूपी के दो लड़के यानी कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने कमाल कर दिखाया है। आज हम आपको बताएंगे, अगर वो समझौता, जी हाँ, एक समझौता नहीं हुआ होता तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते। चुनाव के दौरान जब भी यूपी के दो लड़के एक साथ नजर आए थे तो जनता का जोश हाई था, उससे भी ज्यादा हाई था चुनावी बयानबाजी। ऐसे में कल नतीजे भी आए। इंडिया ने इस बार ना सिर्फ बाजी मारी बल्कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए भगवा खेमे के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस बार कांग्रेस का हाथ थामकर साइकिल अपनी रफ्तार बढ़ाने में कामयाब रही। विपक्षी गठबंधन के सहारे कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ जनाधार बढ़ाने में सफल नजर आई। गठबंधन का लाभ दोनों दलों को खूब हुआ और सीधा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। लेकिन आपको बता दें, अगर एक समझौता नहीं होता तो आज भाजपा को नुकसान नहीं उठाना पड़ता, लेकिन एक समझौते ने ही सारा खेल बिगाड़ दिया था। वो समझौता क्या था, चलिए बताते हैं। अब तस्वीरें साफ हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने दम पर सरकार बनाने से चूकती दिख रही है, लेकिन एक बात तो बेहद साफ है कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार आ रही है। वैसे दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। वहीं यूपी के दो लड़के ने उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के विजयी रथ पर ब्रेक लगा दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया। यूपी के दो लड़कों ने ये कमाल एक समझौते की वजह से कर दिखाया है। भले ही इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी हो, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आई तो अखिलेश यादव जरा भी समझौते के मूड में नजर नहीं दिखाई दिए थे। 17 सीटों की पेशकश पर जब कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो अखिलेश ने एक एक कर बाकी बचे क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी। आलम यह था कि बंगाल की तर्ज पर यूपी में भी गठबंधन टूटने पर आ गई थी। अंतिम वक्त पर राहुल गांधी एंड कंपनी 17 सीटों पर मैदान में उतरने को राजी हो गई। सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों ने मिलकर भाजपा के विजयी रथ पर रोक लगा दी। चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को 36 पर अटका दिया और बड़ी सेंध लगाई। बहरहाल यूपी के दो लड़कों का ये कमाल क्या कमल को कुम्हला पाएगा, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।